नमस्कार दोस्तों, आज हम शनिवार व्रत कथा सुनेंगे। लेकिन हमें शनिदेव महाराज की पूजा करनी चाहिए। काला तिल, लोहा, काला वस्त्र, काली उड़द, तेल, जोग की शनि को अत्यंत प्रिय है। इन्हीं से पूजा करनी चाहिए। तांबे के पात्र में तेल पैसा रखकर दान करना चाहिए। इस दिन बहुओं को मायके नहीं जाना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में झगड़ा होने लगा कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का झगड़ा काफी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरे पास एक उपाय है, मैं वह तुम्हें अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्युलोक में विक्रमादित्य का राज्य है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रमानुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए, क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, तुम तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सो देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध में भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात राजा पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन घोड़ों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी, चढ़ते ही हवा हो गया और एक जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसे बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधे रास्ते बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उनका नाम गांव पूछा, राजा ने कहा, मेरा नाम बिक्का है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खुट्टी के साथ लटक रहा है और खुट्टी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं पर न मिला तो सबने यही कहा कि हो न हो हार अवश्य ही बिक्का ने चुराया। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, यो तो आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि उनके घर में इनके अलावा बाहर का कोई आदमी आया ही नहीं। इस पर राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार महाराज विक्रमादित्य के हाथ काट दिए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुख में डाल दिया तो पी लिया और यदि रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया, अपने कोल्हू पर बैठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई और एक रात कुछ वर्षा के समय वे मल्हार गा रहे थे
तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इसका बात का पता लगाने भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। राजकुमारी ने प्रण कर लिया, यदि विवाह करूंगी तो इस चौरंगिया के साथ ही करूंगी। और अगले दिन से राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण कर लिया कि मैं अमुक तेली के घर में चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित हो यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, तो दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चौरंगिया है, मैं उसके साथ में लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखी को कौन मिटा सकता है? तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराजा और मन भावती महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना मांगी। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चिट्ठियों को आटा डालेगा उसके मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। जब राजकुमारी मनभावती की आंख खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड़ा हुआ आया, विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप अब मुझको जो चाहे दंड दे सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था, इससे आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रम को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन बनाया। महाराज विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई। जो खुट्टी पहले हार निगल गई थी अब उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा थी तब खुट्टी ने हार निगल लिया था, अब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई है तो खुट्टी हार उगल दिया है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावती सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता, सुनता और व्रत करता है, शनिदेव महाराज सदैव उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।